घर में कुकिंग ऑयल बनाने का तरीका क्या आपको बनाना चाहिए, किसको बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए और कौन-सा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए, इस छोटी-सी वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फैसल शाह, आप देख रहे हैं अबाउट डिजिटल यूट्यूब चैनल या हमारा फेसबुक पेज। नाज़रीन, कुछ वीडियोज़ मैंने नेट पे देखी जिसमें बताया गया कि कनोला की सीड्स से ऑयल बनाया गया घर में प्योर, और बताया गया कि ये बहुत बेहतर है। पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि ये है या नहीं है। है तो ज़रूर बिल्कुल फ़ायदेमंद है, लेकिन हर किसी के लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है। किसी ज़्यादातर लोगों के लिए नुकसानदेह है, स्पेशली शहर में रहने वालों के लिए। अच्छा जनाब, एक्सपेरिमेंट बड़ा सिंपल है कि जो कनोला एक्सट्रैक्ट होता है, यानी उसके उसके जो है तेल निकाला गया कोल्हू से कनोला का, घर में ले आए नॉर्मल तेल। उसके बाद में जनाब उसको आपने क्या किया कि आपने उसके अंदर लहसुन के 5 जो उसके छोटे-छोटे पीसेज़ होते हैं वो लिए, और 200 ग्राम कोयला लिया आपने, और उसके बाद आपने 3 टेबल स्पून या मुल्तानी मिट्टी का चीज़ जिसे कहते हैं वो ली। अब आपने क्या करना है कि आपने एक पैन के अंदर वो ऑयल डालना है। उस ऑयल के अंदर आपने जो है वो कोयला जो है, उस कोयले को आपने एक कपड़े के अंदर बंद करके, कपड़े की थैली बना के, तो उसको आपने उस ऑयल के अंदर डिप करना है, और आपने चूल्हा जला के उसकी हीट ऑन कर देनी है। और उसके बाद आपने बिल्कुल उसको उबालना नहीं है, आपने तकरीबन 130 से 135 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक लेके जाना है। हीट गन आपके पास होनी चाहिए। हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर आप ये तजुर्बा कर रहे हैं तो आपके पास ये सब चीज़ें होंगी। तो जैसे ही वो टेम्परेचर 125 डिग्रीज़ तक पहुँचेगा तो आपने उसके अंदर लहसुन और जो मुल्तानी मिट्टी थी वो डाल देनी है, और उसको मिक्स कर देना है, और उसको 135 पे ले जाके तकरीबन आपने 5 मिनट तक उसको उस टेम्परेचर पे गर्म रखना है, उबलने नहीं देना। उसके बाद आपने उसको बंद कर देना है चूल्हे को। जब आप बंद करेंगे फिर आप उसको नेचुरली ठंडा होने दें। जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसके अंदर बहुत सारा मवाद होगा। सबसे पहले तो जो कोयला था उसकी आपने पोतली जो थी उसको निकाल के साइड पे कर लेना है। उसके बाद आपने एक जार के अंदर जीन्स की कटी हुई पैंट या कोई मोटा कपड़ा लेके उसके ज़रिए आपने उसको छानना है, उस ऑयल को जो आपने अभी गर्म किया था थोड़ी देर पहले। वो छन के तकरीबन किलो के पीछे वो ऑलमोस्ट 800 ग्राम रह जाएगा, और वो प्योर होगा, उसमें स्मेल भी काफ़ी हद तक कम होगी। ये है एक्सपेरिमेंट, और ये काम भी करता है, लेकिन ये हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। जनाब, सबसे पहली बात ये कि अगर आप शहर में रहते हुए में प्योर कनोला ढूँढने जाएँगे, कनोला का एक्सट्रैक्ट जिसे हम कहते हैं, तो वो आपको महँगा पड़ेगा, प्लस वो प्योर है भी या नहीं है आपको नहीं पता। दूसरी बात ये कि आप ये कर रहे हैं छोटे पैमाने पे प्रोसेस, यानी लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, लेकिन जो कंपनियाँ हैं वो इसको कर रही हैं बड़े पैमाने के ऊपर प्रोसेस। तो होगा क्या कि आपको जितने का ये लीटर पड़ेगा, उतने में आपको 1 लीटर जो है ज़ैतून का पमाश ऑयल, यानी पकाने वाला तेल, वो पड़ जाएगा। ज़ैतून के 2 किस्म के तेल होते हैं। एक होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या वर्जिन ऑलिव ऑयल, वो लगाने के लिए या मसाज वगैरह के लिए या सैलेड वगैरह के लिए या पीने के लिए होता है। और एक जो होता है वो पमाश ऑयल होता है, वो पकाने के लिए होता है खाना। उसके अंदर उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ सेडेटिव डाले होते हैं ताकि आग से वो जल्दी से इवेपोरेट ना हो जाए। तो जितने का आपको ये घर में बना के कनोला ऑयल 1 लीटर पड़ेगा, उतने में आप जो है पमाश ऑयल ले सकते हैं 1 लीटर। तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब कौन-सा इस्तेमाल करना चाहिए, हर किसी की अपनी चॉइस है। मेरी पर्सनल चॉइस पाकिस्तान के हवाले से सबसे पहले, इफ़ यू कैन अफोर्ड, गो फॉर ज़ैतून का तेल ले लें, पमाश ऑयल। या आपको तकरीबन जो है यूँ समझिए कि 500 साढ़े 500 रुपए लीटर ऑलमोस्ट पड़ जाता है। उसके बाद एक और ऑयल आया था कनोलिव के नाम से, कनोला और ऑलिव ऑयल का मिक्सचर, वो भी आप ले सकते हैं। और अगर आप ये दोनों ही अफोर्ड नहीं कर सकते, देन आप किसी भी एस्टेब्लिश्ड कंपनी का जो है कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें, घी इस्तेमाल ना करें, और अच्छी कंपनी का, क्योंकि ऑलमोस्ट अब 20-30 रुपए का ही फ़र्क रह गया है। मेरा ख़्याल है 300 साढ़े 300 रुपए पर लीटर चल रहा है। वो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेफ़रेंस अगर आप ले सकते हैं तो आप कुकिंग ऑयल में जो है ऑलिव ऑयल लें, नहीं तो कैनोलिव ले लें, या आप कॉर्न ऑयल, ये 3 ऑयल हैं, ले लें। अगर ये तीनों ही नहीं ले सकते तो फिर आप किसी भी अच्छी कंपनी का, मैं किसी एक कंपनी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि फिर वो हो जाता है कि एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं, तो किसी भी अच्छी एस्टेब्लिश पुरानी कंपनी का, जो हमारे आबा-ओ-अजदाद के नाम उस वक़्त से चल रही हैं, उनमें से किसी का भी आप ले लें। ऑलमोस्ट ये सेम ही होते हैं, सेम प्रोसेसिंग, सेम इसके अंदर चीज़ें डली होती हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।